माननीय सभापति महोदय, बिहार सरकार कई वर्षों से निरंतर उच्च आर्थिक वृद्धि दर्ज करने में सफल रहा है। राज्य का 28 जिला बाढ़ एवं सुखाड़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य की प्रगति बाधित होती है। राज्य के अधिकांश संसाधन बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना के पूर्णतः निर्माण एवं कृषि क्षेत्र की क्षति भरपाई में लग जाता है। सीमित संसाधन के बावजूद बिहार जैसा राज्य पथ का निर्माण, ऊर्जा, कृषि एवं संबद्ध उत्पादकता, शिक्षा प्रक्षेत्र में विभिन्न संस्थानों का निर्माण एवं अनेक उपलब्धियां प्राप्त किया है। नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक बेसलाइन प्रतिवेदन 2020 का नवंबर 2021 में प्रकाशित रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, मानव विकास असमानता, नवाचार इत्यादि मापदंड में बिहार राष्ट्रीय औसत से पीछे है। ऐसी स्थिति में नीति आयोग द्वारा गरीबी सूचकांक के आधार पर राज्य सरकार द्वारा राज्य को 12 सूचकांकों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन से जुड़े कुल 11 संकेतांकों पर अपेक्षित प्रगति के लिए अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता है। अतः सरकार से नीति आयोग द्वारा निर्धारित 12 संकेतांकों पर अपेक्षित प्रगति एवं राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को लाने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के मद में देश के संघीय ढांचे के अनुरूप विकास के अवसर के समानता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्य एवं अतिरिक्त संसाधन लिए केंद्र सरकार से अनुरोध के संबंध में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। चाहिए रिपोर्ट में वह न्याय नहीं मिला, यह प्रथम दृष्टया में स्वीकार किया गया। मैं कल 1 मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूं। माननीय रामबली जी, आपने कल अपने मंतव्य में महामहिम के अभिभाषण के संदर्भ की चर्चा की थी। चूंकि पहले की चर्चा पर आपका ध्यान नहीं गया, इसीलिए कल आपने यह कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे गरीब है। यही तो महत्वपूर्ण विषय है। नीति आयोग पॉवर्टी इंडेक्स और नए दौर में मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स बना रहा है, बहुआयामी। यही समझने की जरूरत है। तो जो योजना आयोग की रिपोर्ट, जब हम लोगों ने इस बिहार की यात्रा प्रारंभ की थी तो 2004-05 में 50.40% गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग थे। जब हम लोग को काम करने का मौका मिला एनडीए की सरकार को, तो 2011-12 में 33.74 हो गया। कितनी की घटोतरी हुई। देश के दूसरे राज्यों के भी आंकड़े निकाल करके देख लीजिए। लेकिन मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स जो बनाया गया, बहुआयामी जो सूचकांक बनाया गया, उसमें बहुत सारे बिंदुओं की चर्चा की गई है। उसमें अब मात्र बिजली की उपलब्धता पर 5% दिया गया, 5 पॉइंट मात्र। तो ये चिंता का विषय है ना कि नीति आयोग ने जो मानक तय किए और देश के 20 राज्यों से वह उसने संवाद किया और यूएनडीपी का जो मानक है उसी को मान लिया गया। तो ये बहस अभी देश के अंदर सार्थक रूप से चल रहा है इस सवाल पर। माननीय सर, एक सेकंड। हाँ जी, नहीं, हम उनके जानकारी में केवल दे रहे थे कि आपने उसको आधार बना लिया। योजना आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए और उस योजना आयोग की रिपोर्ट में आप देखिएगा कि बिहार में 20.66% की कमी आई। वहीं मध्य प्रदेश में 16.95, राजस्थान में 19.69, झारखंड में 8.34, छत्तीसगढ़ में 9.47। सर्वाधिक गरीबी उन्मूलन पिछड़े राज्यों में योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे ज्यादा हुआ है। यह बिहार सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है सभापति महोदय। इसलिए हम माननीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने विस्तार से उन बिंदुओं की चर्चा की और दोनों सदन के द्वारा जो पारित भावना है कि बिहार को विशेष दर्जा मिले, इसको बल मिलेगा, इन्होंने यह भी प्रतिवेदित किया है। हम इसके लिए आपके माध्यम से सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। 11 में बढ़कर 16,84,000 हो गए। इसी अवधि में 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 3.5 लाख परीक्षार्थियों की संख्या बढ़कर 13,51,000 हो गई। बालिका साइकिल योजना, कन्या प्रोत्साहन योजना इत्यादि योजनाओं के प्रभाव से राज्य में बालिकाओं की शिक्षा में नामांकन एवं शैक्षणिक उपलब्धियों में एक बड़ा उछाल आया।
वर्ष 5-6 में अब तक राज्य में 21,264 नए प्राथमिक विद्यालय खोले गए। 21,264 नए प्राथमिक विद्यालय खोले गए। प्राथमिक शिक्षा के 277.043 वर्ग कक्ष बनाए गए। वर्ष 6-7 को से वर्ष 16-17 तक 3,48,000 शिक्षकों का नियोजन किया गया। 16 में मात्र 700 मेगावाट बिजली की खपत होती थी, वही वर्ष 21 में अधिकतम 6627 मेगावाट हो गई, 6,627 मेगावाट की हो गई। वर्ष 2005 से अब तक पथ निर्माण विभाग के 18,992 किलोमीटर सड़क बनाया गया। 6,047 पुलों का निर्माण किया गया। वर्ष 5 में ग्रामीण पथों की लंबाई केवल 3,112 किलोमीटर थी, जो अब बढ़ करके 89,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है, तथा 18,000 किलोमीटर पर काम जारी है। 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल कार्यक्रम अंतर्गत 1,92,000 घरों में 1,92,033 घरों में 183.33 लाख घरों को नल का जल उपलब्ध करा दिया गया।